ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से मैंने कैसे बनाया आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। In the previous lecture of Sociology PGT and UPPSC GIC Pravakta UP, we will discuss about marriage, विवाह का अर्थ और परिभाषा, विवाह के बारे में हमने जाना। Without wasting the time, we start the lecture. Now the new topic is विवाह की उत्पत्ति। विवाह की उत्पत्ति कैसे हुई, कहना बहुत कठिन है। हर्बर्ट स्पेंसर ने उद्विकास सिद्धांत के प्रभाव से विवाह की उत्पत्ति को बताने का प्रयास किया है। मॉर्गन ने विवाह के विकास के 5 स्तर बताए हैं। इसमें प्रथम अवस्था रक्त संबंधी परिवार, जिसमें रक्त का कोई भी संकोच किए बिना रक्त संबंधियों का विवाह होता है। दूसरी अवस्था समूह विवाह की है, इसमें एक परिवार के भाइयों का विवाह दूसरे परिवार की सब बहनों के साथ होता था। तीसरी अवस्था सिडेस्मियन परिवार की है, इसमें एक पुरुष का विवाह एक स्त्री से होता था। चौथी अवस्था पितृसत्तात्मक परिवार की है, जिसमें पुरुष का आधिपत्य था, एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह करता था। पांचवी और अंतिम अवस्था एक विवाह परिवार की है, जिसमें एक समय में एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है। मॉर्गन ने विवाह के विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं: रक्त संबंधी परिवार, समूह परिवार, सिडेस्मियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, एक विवाह परिवार। लेकिन मॉर्गन का सिद्धांत व्यवहारिक दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि सभी समाजों में विवाह का विकास उपयुक्त सभी अवस्थाओं से गुजरने के बाद ही हुआ हो। ये भी हो सकता है कि कोई एक समाज जब एक समूह विवाह की स्थिति में पहुंचा, तो तब किसी दूसरे समाज में एक विवाह परिवार का विकास हो चुका हो और उसका अनुसरण करते हुए वह समाज भी बिना सिडेस्मियन परिवार और पितृसत्तात्मक परिवार की अवस्थाओं से गुजरे समूह विवाह की अवस्था से सीधा एक विवाह परिवार की अवस्था में पहुंच गया है। विवाह की उत्पत्ति के संबंध में वेस्टरमार्क के मत को जानते हैं। इनके अनुसार विवाह का स्वरूप प्रारंभ से ही एक विवाह वाला रहा है। कहते हैं आधिपत्य और ईर्ष्या की भावना के कारण पुरुष स्त्री को अपनी संपत्ति समझता था और उस पर एकाधिकार चाहता था। इसमें वो अपनी शक्ति के बल पर सफल भी रहा। आगे चलकर शक्ति और बल प्रयोग की आवश्यकता बनी रही और पारस्परिक हित में पुरुष का यह अधिकार समाज द्वारा मान्य होकर सामाजिक रीति बन गया। वेस्टरमार्क ने कहा है कि विवाह की उत्पत्ति और स्वरूप पर महत्वपूर्ण बातें कहीं और डार्विन के सिद्धांत का समर्थन किया है। जुकरमैन और मेलनोवस्की ने भी वेस्टरमार्क के सिद्धांत की पुष्टि की है, लेकिन मजूमदार और मदान ने इस सिद्धांत पर कुछ आपत्तियां उठाई। इसी तरह से बेकोफन जैसे कुछ मानवशास्त्री और समाजशास्त्री ने भी विवाह की उत्पत्ति के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। विवाह की क्या विशेषताएं होती हैं, ये स्पष्टता मैं आपको बता रहा हूँ। विवाह एक सामाजिक संस्था है जिसके द्वारा स्त्री और पुरुष में संबंध स्थापित होते हैं। विवाह सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है जिसे कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। विवाह द्वारा एक परिवार का निर्माण होता है और संतान की वैध स्थिति और माता पिता के समान अधिकार मिलते हैं। विवाह एक धार्मिक कृत्य या सामाजिक समझौते के रूप में हो सकता है।
विवाह एक ही रूप नहीं है, अर्थात सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण विभिन्न समाजों में इसके रूप में अंतर है। विवाह परिवार को स्थायित्व प्रदान करता है। विवाह एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है। विवाह संस्था के उद्देश्य क्या हैं? गिलिन और गिलिन ने विवाह संस्था के उद्देश्य बताए हैं, जिसमें मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। समाज की संस्कृति और मूल्यों की शिक्षा बच्चों को देने का माता पिता पर उत्तरदायित्व विवाह के द्वारा ही निश्चित होता है। विवाह का उद्देश्य है आर्थिक सहयोग। प्रत्येक स्थान पर विवाह के साथी कुछ श्रम विभाजन पर सहमत होते हैं। विवाह में संपत्ति का प्रश्न भी सन्निहित होता है। साथियों में भावनात्मक और अंतर प्रेरणात्मक संबंधों की स्थापना, वंशावली की स्थापना या पति पत्नी जिस समूह में रहते हैं उनके सामाजिक संबंधों को विशिष्ट रूप से नियमितता प्रदान करना। और इसके अतिरिक्त विवाह के धार्मिक उद्देश्य भी हो सकते हैं। हिंदू लोग विवाह को धार्मिक संस्कार मानते हैं और विवाह का उद्देश्य भी मुख्य रूप से धर्म को मानते हैं। धर्म के माध्यम से ही वे अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। कोई भी हिंदू बिना पत्नी की सहायता के धार्मिक उत्सव नहीं मना सकता। अतः प्रत्येक हिंदू विवाह को एक धार्मिक कर्तव्य मानता है। हिंदुओं में विवाह अनिवार्य है। हिंदू मैरिज पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ ब्रीफली। कुछ धार्मिक संस्कारों के द्वारा समाज से मान्यता प्राप्त दो स्त्री पुरुष का विधिवत मिलन ही हिंदू विवाह है। इसका उद्देश्य धर्म कार्य, पुत्र प्राप्ति और रात्रि के प्रयोजन को पूरा करना है। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है और ये वैधानिक या सामाजिक समझौता नहीं है। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, इसलिए है कि हिंदू विवाह की पूर्णता के लिए कुछ धार्मिक कृत्य जैसे होम, पाणी ग्रहण और सप्तपदी आदि आवश्यक हैं। ये भी स्पष्ट है कि हिंदू विवाह में धर्म का स्थान सबसे पहले रखा गया है और रति का स्थान सबसे अंत में। अर्थात हिंदू विवाह में यौन तृप्ति का प्रयोजन विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। हिंदू विवाह के संबंध में एक और बात भी स्मरणीय है कि एक विवाह को ही हिंदुओं में आदर्श माना गया है। यद्यपि बहुपत्नी विवाह की आज्ञा भी कुछ विशेष परिस्थितियों में दी गई है। हिंदू परंपरा और धार्मिक नियमों के अनुसार एक स्त्री का वैवाहिक संबंध अनेक पुरुषों से, जिसको कि बहुपति विवाह कहते हैं, ये नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है। इसी कारण से इस परिभाषा में दो स्त्री पुरुष के विधिवत मिलन को ही आदर्श हिंदू विवाह मान लिया जाता है। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, ये के.एम. कपाडिया ने कहा। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। हिंदू मैरिज इसे सैक्रेमेंट। के.एम. कपाडिया। कितने प्रकार के हिंदू विवाह होते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। संसार के विभिन्न समाजों में अनेक प्रकार की सांस्कृतिक भिन्नताओं के स्वाभाविक परिणाम स्वरूप विवाह के प्रकारों में भी बहुत अधिक भिन्नता देखने को मिलती है। ये सामान्यतः तीन बातों पर निर्भर करती है कि जीवन साथी के चुनाव का तरीका, पति और पत्नियों की संख्या और विवाह से संबंधित नियम। तीन बातों के आधार पर मोटे तौर पर हिंदू विवाह के दो प्रकार माने जा सकते हैं। पहला हिंदू विवाह के परंपरागत प्रकार और दूसरा हिंदू विवाह के आधुनिक प्रकार। हिंदू विवाह के परंपरागत प्रकार में विभिन्न स्मृतिकारों ने हिंदू विवाह के प्रकारों की अलग अलग संख्याएं बताई हैं। मानवगृह सूत्र में केवल दो प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया है, ब्रह्म और शौलक। वशिष्ठ ने 6 प्रकार के विवाहों को मान्यता दी है, लेकिन मनु ने हिंदू विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया है। मनु द्वारा उल्लेखित प्रकार ही अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये 8 प्रकार हैं। पहला है ब्रह्म विवाह। ये विवाह सभी प्रकार के विवाहों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।
याज्ञवल्क्य ने कहा है कि वह विवाह जिसमें पिता ज्ञानी और सच्चरित वर को आमंत्रित करके अपने सामर्थ्य के अनुसार अलंकारों से सुसज्जित कन्या का दान करता है, ब्रह्म विवाह कहलाता है। दूसरा है दैव विवाह। प्राचीन काल में यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों का अधिक महत्व था। इन पवित्र धार्मिक कार्यों को संपन्न करवाने वाले पुरोहितों से जब वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत कन्या का विवाह करवा दिया जाता था तो उसे दैव विवाह कहते थे। वर्तमान में इस प्रकार के विवाहों का प्रचलन नहीं है। तीसरा है आर्ष विवाह। आर्ष शब्द का संबंध ऋषि से है। इस प्रकार के विवाह में जब एक ऋषि गाय और बैल का जोड़ा कन्या के पिता को भेंट करता था तो माना जाता था कि वह ऋषि विवाह करने का इच्छुक है। ऐसी स्थिति में कन्या का पिता विधिवत तरीके से अपनी लड़की का विवाह उस ऋषि से कर देता था। आधुनिक समय में इस प्रकार के विवाह समाप्त हो गए हैं। प्राजापत्य विवाह, वह विवाह जिसमें कन्या का पिता अपनी पुत्री का कन्यादान वर को करते हुए यह कहते हैं, तुम दोनों एक साथ रहकर आजीवन धर्म का आचरण करो। इस प्रकार सम्मानपूर्ण श्रेष्ठ व्यक्ति को अपनी पुत्री का कन्यादान करना और धर्म पालन का उपदेश देना ही प्राजापत्य विवाह कहलाता है। अगला है पांचवा असुर विवाह। एक प्रकार का क्रय विवाह, अर्थात कन्या के माता पिता या अभिभावक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार वधु मूल्य देकर वधु प्राप्त करना असुर विवाह है। यह श्रेष्ठ विवाहों की श्रेणी में नहीं आता है। कन्या का मूल्य देकर कन्या के सम्मान और परिवार में इसके स्थान की क्षतिपूर्ति का आधार माना गया। अगला जो छठा विवाह है वो गांधर्व विवाह है। एक प्रकार का प्रेम विवाह जिसमें दोनों प्रेमियों के स्वजनों की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। याज्ञवल्क्य ने कहा है कि प्रेम द्वारा होने वाले विवाह को गांधर्व विवाह कहते हैं। प्राचीन काल में इस प्रकार के विवाह गांधर्वों द्वारा किए जाते थे, इसलिए इन्हें गांधर्व विवाह कहा गया। अगला विवाह है सातवां राक्षस विवाह। युद्ध में कन्या का अपहरण कर लिया गया विवाह राक्षस विवाह है। राक्षस विवाहों का प्रचलन उस समय अधिक था जब युद्धों को महत्व था। युद्ध में स्त्री का हरण करके उससे विवाह कर लिया जाता था। आधुनिक समय में इस प्रकार के विवाह समाप्त हो चुके हैं और ये गैर कानूनी है। पैशाच विवाह है आठवां। नींद में सोई हुई अथवा नशे में उन्मत्त अथवा राह में जाती हुई लड़की का सील भंग करके किया जाने वाला विवाह पैशाच विवाह है। यह हिंदू विवाहों में सबसे निम्न कोटि का विवाह है। वर्तमान समय में इस प्रकार का कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। उपरोक्त हिंदू विवाहों के 8 प्रकारों में से प्रथम 4 उच्चारण के साथ वर तथा वधू कुछ प्रतिज्ञाएं करते हैं। तदनंतर दोनों गांठ बांधकर अग्नि के समान समक्ष उत्तर पूर्व की दिशा में 7 कदम एक साथ चलते हैं, जिसे सप्तपदी कहते हैं। एक हिंदू पुरुष अपने जीवन में अनेक संस्कार संपादित करता है। इन संस्कारों का संपादन वह क्रमशः एक के बाद एक करके पूरा करता है। ये संस्कार क्रमशः गर्भधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णछेदन, विद्यारंभ, और विद्यारंभ को ही पट्टी पूजन उपनयन भी कहते हैं, और विवाह और अंत्येष्टि आदि। हिंदू धर्म शास्त्रों ने इन 16 संस्कारों के संपादन का विधान किया है। विवाह संस्कार द्वारा एक हिंदू स्त्री व पुरुष गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से पूर्णता प्राप्त करते हैं। हिंदुओं में विवाह को पवित्र ईश्वर द्वारा निश्चित और जन्म जन्मांतर का गठबंधन माना गया है। चूँकि विवाह ईश्वर द्वारा निश्चित पवित्र गठबंधन है, इसलिए यह अटल और अटूट है। विवाह करने वाले वर या वधू दोनों में से किसी भी एक पक्ष को यह अधिकार नहीं है कि वह इस बंधन को तोड़ सके। जन्म जन्मांतर का गठबंधन होने से एक हिंदू स्त्री पति की मृत्यु के बाद भी पति से बंधी हुई मानी जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों ने विवाह के उद्देश्यों का निर्धारण करते समय धार्मिक कर्तव्यों के पालन को पहला स्थान दिया। धार्मिक कर्तव्यों में यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण है।
इन यज्ञों की संख्या 5 हैं, जिसमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ। इन यज्ञों को संपन्न करने के लिए पत्नी की आवश्यकता होती है। एक गृहस्थ के लिए कुछ धर्म शास्त्रों ने इन 5 महायज्ञों की व्यवस्था की है। यह विवेचन इस प्रकार की स्पष्ट घोषणा है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। मुस्लिम विवाह। मुसलमानों में विवाह के लिए निकाह शब्द का प्रयोग किया जाता है। मुस्लिम विवाह की परिभाषा देते हुए D.F. मुल्ला कहते हैं, निकाह मतलब विवाह एक शिष्ट सामाजिक समझौता है जिसका उद्देश्य संतान उत्पन्न करना एवं उनको वैध घोषित करना है। K.M. कापड़िया मानते हैं कि इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है जिसमें 2 साक्षियों, प्रत्येक पक्ष में एक साक्षी के हस्ताक्षर होते हैं। इस अनुबंधन का प्रतिफल मेहर वधू को दिया जाता है। इसकी रकम कानून द्वारा निर्धारित नहीं होने से 1 दिनार से ऊपर घटती बढ़ती रहती है। इन परिभाषाओं से निम्नलिखित बातें स्पष्ट हैं कि मुस्लिम विवाह एक सामाजिक समझौता है। विधि द्वारा मान्य समझौते के तीनों आवश्यक तत्व प्रस्ताव, स्वीकृति और प्रतिफल मुस्लिम विवाह में सम्मिलित हैं। मुस्लिम विवाह के निम्न प्रकार हैं। पहला है वैध विवाह। ऐसे विवाह जो मुस्लिम विवाह की समस्त शर्तों को पूरा करते हुए किए गए हैं वैध विवाह कहते हैं। हमारे देश के अधिकांश मुसलमानों में विवाह के इसी स्वरूप का प्रचलन है। इस विवाह की प्रकृति आम तौर पर तब तक स्थायी होती है जब तक कि कोई पक्ष दूसरे पक्ष को तलाक नहीं दे। इस प्रकार के विवाह में वर और वधू की स्वीकृति आवश्यक होती है। नाबालिग होने की स्थिति में संरक्षक की अनुमति या स्वीकृति आवश्यक होती है। प्रत्येक पक्ष में एक साक्षी होता है और काजी की उपस्थिति अनिवार्य होती है। शरीयत के अनुसार अन्य आवश्यक शर्तें पूर्ण करते हुए विवाह किया जाता है। दूसरा है मुताह विवाह। इस विवाह की प्रकृति अस्थायी होती है, अर्थात यह विवाह पति और पत्नी के बीच एक निश्चित अवधि के लिए किया गया समझौता है। जैसे ही समझौते की अवधि समाप्त होती है, विवाह संबंध भी समाप्त हो जाता है। मुताह विवाह में भी मेहर की रकम निश्चित की जाती है, जिसे विवाह की अवधि समाप्त होते ही पति पत्नी को चुकाता है। इस विवाह के द्वारा उत्पन्न संतान को वैध माना जाता है और उसका पिता की संपत्ति पर अधिकार भी होता है। वर्तमान समय में इस विवाह का प्रचलन समाप्त होता जा रहा है। सन 1939 में मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम पारित किया गया और मुस्लिम स्त्रियों की विवाह विच्छेद संबंधी सभी निर्योग्यताएं दूर कर उन्हें व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि पति का 4 वर्षों से कोई पता न हो तो 2 वर्ष से पत्नी का भरण पोषण करने में असमर्थ हो और बिना किसी उचित कारण के 3 वर्षों से वैवाहिक कर्तव्य को निभाने में असमर्थ रहा हो, 7 या अधिक वर्षों के लिए पति को जेल की सज़ा मिली हो, पति पागल हो, कोढ़ी हो, पत्नी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता हो, उसके धार्मिक कार्यों में रुकावट डालता हो, उसकी संपत्ति को बेचता हो, संपत्ति संबंधी अधिकारों में बाधा उत्पन्न करता हो, सभी पत्नियों के साथ समानता का व्यवहार नहीं करता हो, यदि आदि आधारों पर विवाह विच्छेद की मांग का अधिकार मुस्लिम स्त्रियों को दिया गया। इस अधिनियम के पारित होने से पहले मुस्लिम स्त्री को बिना पति की स्वीकृति के विवाह विच्छेद का अधिकार नहीं था। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में मैं आपसे ईसाई विवाह और प्रोहिबिशन रिगार्डिंग मैरिज, इंसेस्ट टैबू, इंडोगैमी, एक्सोगैमी, प्रेफरेंशियल मैटिंग, पैरेलल कज़िन मैरिज, क्रॉस कज़िन मैरिज, उसके साथ ही साथ
मैं मॉडर्न चेंजेस इन ट्रेंड्स इन मैरिज और लेजिस्लेशन रिलेटेड टू मैरिज इन इंडिया की चर्चा करूंगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। कॉम्पटेरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें सभी बढ़ें। कॉम्पटेरिया चैनल यूट्यूब पर पूर्णतः निःशुल्क है। कॉम्पटेरिया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक शेयर करें। कॉम्पटेरिया चैनल पर और भी कई विषयों के लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे। अभी लगातार सोशियोलॉजी पीजीटी के लेक्चर्स मैं अपलोड कर रहा हूं और 20 जून को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित तिथि पर प्रवक्ता भर्ती परीक्षा सोशियोलॉजी कराई जाएगी। इसीलिए लगातार सोशियोलॉजी के लेक्चर्स कॉम्पटेरिया पर आ रहे हैं और अनवरत लेक्चर्स कॉम्पटेरिया पे आते रहेंगे। कॉम्पटेरिया को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से जब भी मैं अपने लेक्चर्स चैनल पे अपलोड करूँगा, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आ जाएगी, जिसको क्लिक करते ही आप डायरेक्ट हमारे लेक्चर्स को लाभ ले सकते हैं और कॉम्पटेरिया से बराबर जुड़े रह सकते हैं। सभी पढ़ें सभी बढ़ें, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसर्न पीडीएफ होती है लेक्चर से संबंधित, उसको डाउनलोड करना ना भूलें। उसको डाउनलोड करने के बाद लेक्चर्स को सुनेंगे, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे लेक्चर्स। कॉम्पटेरिया का उद्देश्य है कि पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता सोशियोलॉजी एग्ज़ाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेक्चर्स से फंसें और मैं काफ़ी मेहनत से लेक्चर्स बनाता हूँ। कॉम्पटेरिया लेक्चर्स को बराबर देखते रहें। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जम कर लड़ा नहीं। कॉम्पटेरिया सभी पढ़ें सभी बढ़ें। कॉम्पटेरिया वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद।